जो भंडारा है हमारे पटवारी जी माँ सिंह जी उनके पोते ने आज भंडारा दिया है। एक दाने का प्रकाश, एक दाने का निकास और सहस्र दाने का प्रकाश। हमारे महापुरुष ये कहते हैं एक दाना जो है ना बोते हैं ना उसके सहस्र दाने निकलते हैं। ऐसे ही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा जैसे इन्होंने दान किया है ना एक कोड़े का और उसको सहस्र गुणा देना, ऐसी हमसे प्रार्थना है भगवान से। देखो धर लो आज जो है जगह जगह कीर्तन, जगह जगह कथा, सारे का बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहे संसार में और चलने भी चाहिए। लेकिन हमने ये देखना चाहिए कि भाई हमने भगवान का भजन कैसे करें और दान कहाँ जगह दें। दान की भी प्रक्रिया होती है और भजन की भी प्रक्रिया होती है। अभी थोड़ी देर यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। दान जो है ना, दान आदमी ने वहां देना चाहिए जहां आवश्यकता हो। और भगवान का भजन भी आदमी ने जो ना खूब करना चाहिए। लेकिन विधि न्यारी न्यारी है, कैसे भगवान का भजन करे। घर में ज्योत बत्ती लगावे, नहा धो करके, अगर नहा धो करके ज्योत बत्ती लगा करके गृहस्थी आदमी ने उच्चारण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भी गुरु मंत्र ले रहे हैं उससे उच्चारण करके करना, ये विधान है। आजकल तो वैसे देखा देखी पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थी को उच्चारण के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। जिस तरह ओम नमः शिवाय का है तो इतनी आवाज़ दे कि हमारे कानों ने सुने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भजन करना चाहिए 108 बार कम से कम। और फिर हमने ये देखना चाहिए अगर हमारे अंदर जब से हम गुरु की शरण में गए हैं तब से कितना सुधार आया है, कुछ सुधार आया कि ना आया, ये भी हमने देखना चाहिए। हमने बोलते समय जो ना, बोलते समय भी पूरा ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी को अपशब्द ना करें। देखो वाणी से भी पाप होता है। हम अनाप शनाप जो वाणियाँ बोलते हैं ना, बच्चों को बोल देते हैं, अनाप शनाप जो वाणी बोलते हैं उससे भी पाप होता है। सूक्ष्म पाप बोलते हैं, शरीर से तो स्थूल पाप होता है, वो तो सबको दिखाई दे। लेकिन मन से और वाणी से सूक्ष्म पाप होता है। हमने किसी को कह तो दिया कोई बात, लेकिन बाद में पछताता हो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका प्रायश्चित है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है ना हमने वाणी को भी बड़े हिसाब से बोलना चाहिए। और फिर हमने जो है ना बड़े हिसाब से रहना चाहिए संसार में। अब वैसे तो काफ़ी परिवर्तन आ गया, तकरीबन आदमी जो है ना कोशिश ये कर रहा है शहरों की तरफ जाने की। लेकिन जब गांव में रहते थे ना, समष्टि परिवार था, सामूहिक परिवार था, जब उसमें बड़ी बढ़िया बात होती थी। एक दादा के कहने से ही पोते सारे बेटे सभी उसके कहे के अनुसार चलते थे। खैर चलो समय परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, बुढ़ापे में वो संत कैसे हो जाते हैं। वो आशीर्वाद जो देते हैं ना सच्चे हृदय से, वो फलीभूत हो जाता है। तो इसलिए हमने जो ना अपने से बड़ों का पूरा आदर करना चाहिए, अपने माँ बाप का, दादा दादी के कई अनुसार चलना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, दादा जो है ना, दादा बैठा हो, पोता या पोती उसको नमस्कार करे ना,
एक हृदय से उमंग आती है भाव की। अगजानो भगवान इसको जो है ना लंबी आयु दे और ये कामयाब हों बच्चे। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना गृहस्थी जो है ना, बच्चे ही आभूषण होते हैं गृहस्थी के। जिस घर में ये छोटे बच्चे नहीं है ना, वो बड़ा अच्छा नहीं लगता घर। आज जब बच्चे होते हैं ना, उस बच्चों का ही आभूषण होता है घर, जो है ना बच्चों का आभूषण है। आज जब उसकी सारी कमाई है, दादा दादी की, माँ बाप की सारी कमाई, पैसे की कमाई अलग होती है और बच्चों की भावना की कमाई अलग होती है। तो इसलिए जो है ना खूब माँ बाप का खूब आदर करना चाहिए, और आदर से जो है ना लाभ होता है। ऐसी बात नहीं कि बेलाभ नहीं होता है। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी। बोलो शंकर भगवान।